Good morning, students. Today, in the lecture number 27, we will discuss about the triangle and area of triangle, how to find minors and cofactors of a matrix और डिटर्मिनेंट के माइनस और कोफैक्टर होते क्या हैं और उनको फाइंड कैसे करेंगे, उस सब चीज़ हम पढ़ेंगे आप। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो बहुत इजी है। सपोज दैट एक ट्रायंगल अगर मैं बना देता हूँ, ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसके वर्टिसेस हैं और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है। ठीक है, तो आज तक आप लोगों ने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ रखा आप लोगों ने 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 y1 और प्लस x3, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है पहले। आज तक जो पढ़ते हैं ये वाला फॉर्मूला पढ़ा, लेकिन अब हम डिटर्मिनेंट से हम पढ़ेंगे कैसे एरिया निकालते हैं। तो एरिया का जो फॉर्मूला है बहुत ईजी फॉर्मूला है और इससे हम बड़े इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो है 1/2, यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट्स लिखोगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 और जो ये डिटर्मिनेंट बन गया वो बन गया 3/2 का। तो इसको 3/3 करने के लिए यहाँ पे 1 1 1 आप लोग लगा देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा निकल के आ जाएगा। तो इसका एग्जांपल बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इतना टफ नहीं है जो तुम कर नहीं पाओगे इसको, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज 4.3 में एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अच्छा, इसी में हमारे जैसे हमने पहले क्वेश्चन पढ़े कि शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट दे देगा और बोल देगा कोलिनियर। तो 3 पॉइंट कोलिनियर कब होंगे? जब वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करते होंगे, ठीक है ना। जब ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे तो कोलिनियर हो जाएंगे। दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए हैं अर्लियर क्लासेस में। तो यहाँ पे भी हम ये वाला एरिया लगा देंगे। अगर ट्रायंगल का एरिया 0 आ गया तो वो पॉइंट्स क्या होंगे? तीनों के तीनों कोलिनियर होंगे, ठीक है। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन 4.3, बहुत इजी है। 5 क्वेश्चन है, 5 के 5 क्वेश्चन आप लोगों को करने, बहुत इजी क्वेश्चन है, नॉट सो हार्ड, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो ये तो बहुत इजी टॉपिक था एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि सिर्फ इसमें फॉर्मूला चेंज हुआ है, बाकी क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ रखे हैं उस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो माइनस के बात करेंगे, माइनस कैसे निकालते हैं। तो टॉपिक है हमारा माइनस। माइनस, व्हाट इज माइनस, ठीक है। माइनस ये समझो आप, सपोज दैट किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड, यानी कोई एक एलिमेंट है AIJ, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है AIJ, हमें इससे रिलेटेड एक माइनर निकालना है। माइनर मतलब एक छोटा डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। यानी 3/3 से 2/2 के माइनस बनते हैं हमेशा। ऐसे 4/4 मैट्रिक्स में जो है 3/3 के माइनस बनते हैं, ठीक है। तो यानी कि बड़ी मैट्रिक्स को छोटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उसका एक ऑर्डर कम कर देते हैं, ठीक है, तो माइनस कहलाता है। तो AIJ सपोज दैट एलिमेंट है, इससे रिलेटेड जो माइनर आएगा हमारा, तो हम जो हमारी आइथ हमारी रो होगी उसको डिलीट कर देंगे और जो जेथ कॉलम है हमारा उसको डिलीट कर देंगे। तो जो बाकी बचेगा, वो जो बाकी डिटरमिनेंट बचेगा वो हमारा इस एलिमेंट से रिलेटेड माइनर कहलाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, सपोज दैट मैं डिटरमिनेंट बना लेता हूँ, मैं लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मैं ये बनाता हूँ, सपोज दैट मुझे 2 से रिलेटेड बनना है। और 2 को हम क्या बोलते हैं? A 1 2 ही तो है ये, यानी फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट। तो आप फर्स्ट रो को डिलीट कर दीजिए और सेकंड कॉलम को, ठीक है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए। तो फर्स्ट रो कौन सी है? ये वाली, इसको आप डिलीट कर दीजिए, ये मैंने डिलीट कर दी, ठीक है। और सेकंड कॉलम को आप लोग डिलीट कर दीजिए। तो जो बचा, ये हमारे 4 एलिमेंट्स बचे। तो इन चारों एलिमेंट्स से मिलके जो हमारा डिटरमिनेंट बचा 2/2 का, ये इस एलिमेंट से रिलेटेड क्या कहलाएगा? माइनर कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम माइनर निकाल सकते हैं, क्लियर ना। चलिए, तो इसी तरीके से हम इनको M11 M12 M13 इस तरह से हम इसको शो करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 19 है इसमें आपके NCERT में पेज नंबर 1 2 3 पे।
ये पे नंबर 123 पे एग्जाम्पल नंबर 19 है और एक डिटरमिनेंट गिवन है, यही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसने बोला है उसने फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 एलिमेंट का माइनर हमें फाइंड करना है। तो 6 एलिमेंट है तो इससे रिलेटेड जो रो है उसको डिलीट कर दो, जो कॉलम है उसको डिलीट कर दो, तो जो 4 एलिमेंट बचे वो इसका क्या कहलाएंगे, माइनर कहलाएंगे। यानी कि m इसको नाम देंगे m, ये 6 जो था 1 2 3 4 5 6 जो 6 था ये क्या है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम है, m 2 3 है, ठीक है। तो इसका जो माइनर होगा, इस एलिमेंट से रिलेटेड जो माइनर होगा उसको भी हम m23 का नाम देंगे, ठीक है ना, m23 का नाम देंगे और m23 इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे 9 था 1 2 7 8, क्लियर। तो ये आ जाएगा और इसको सॉल्व करके जो आएगा वो आ जाएगा 8 - 14 दैट इज -6, ठीक है ना। तो ये माइनर आ जाएगा इसका -6। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कोफैक्टर। तो माइनर तो निकालने आगे होंगे आपको, कोफैक्टर की बात करते हैं। कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं। सपोज दैट एक मैट्रिक्स है, ओ सॉरी एक डिटरमिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब की बार मुझे कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर को हम कैपिटल ए से शो करते हैं और माइनर को हम कैपिटल एम से भी बताया मैंने। तो कोफैक्टर को कैपिटल ए से हम शो करते हैं, ठीक है। तो सपोज दैट मुझे 8 से रिलेटेड कोफैक्टर निकालना है, 8 से रिलेटेड कोफैक्टर। तो सबसे पहले ए एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का जो एलिमेंट है, रिप्रेजेंट एलिमेंट है, उसको हमें पहचान करनी पड़ेगी कि वो है क्या, ठीक है। तो 8 का हमें माइनर भी निकालना है, कोफैक्टर, सपोज दैट माइनर भी निकालना है, कोफैक्टर निकालना है एलिमेंट 8 का। तो 8 को क्या बोलेंगे, A32, क्योंकि तीसरी रो है और सेकंड कॉलम है A32। तो माइनर निकालने का तरीका क्या है, M32 अगर मैं निकालता हूँ, M32 अगर मैं निकालता हूँ तो कैसे निकलेगा, वही 4 एलिमेंट बचेंगे। और आप ये वाली कॉलम और ये वाली रो डिलीट कर दोगे तो 1 3 4 6 बचेंगे, ठीक है। 1 3 4 6 1 3 4 6 ये 4 एलिमेंट बचेंगे। तो ये आ गया हमारा माइनर, सॉल्व करके जो आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो M32 आ गया ये हमारा, तो ये आया माइनर। अगर हमें कोफैक्टर निकालना है ए, तो AIJ का जो फॉर्मूला है, यानी कोफैक्टर निकालना जो फॉर्मूला है AIJ इक्वल टू -1 की पावर I + j और इंटू MIJ, ये फॉर्मूला है हमारा, ये नोट कर लेना कोफैक्टर निकालने का। यानी कि हम क्या करेंगे, -1 की पावर में इन दोनों को ऐड करेंगे जो इनकी दोनों की वैल्यू होगी और इंटू कर देंगे उसके माइनर से, उससे रिलेटेड जो माइनर है उससे इंटू कर देंगे, ठीक है। तो अभी इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब जैसे मुझे M32 निकालना है नाउ, अब मुझे कैपिटल A32 निकालना है, कैपिटल A32। तो मैं क्या करूँगा, -1 की पावर इन दोनों को ऐड कर दो जो ये होंगे यहाँ पे 3 + 2, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे M32। तो M32 की क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, 6 - 12 दैट इज -6। आप देख लेना, 1 की 6 में 6, 4 की 3 में 12, 6 - 12 दैट इज -6। तो यहाँ पे इसको A32 को सोल्व करके क्या आएगा, -1 की पावर कितनी हो जाएगी 5 और यहाँ इंटू में आ जाएगा -6। इसको फाइनली सॉल्व करोगे, -1 की पावर 5 -1 ही होती है और -1 की -6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आ जाएगा, क्लियर। तो ये हमारा आ जाएगा A32। तो इस तरह से हम माइनर्स भी निकाल सकते हैं, कोफैक्टर्स भी निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट का, ठीक है ना। किसी भी एलिमेंट का माइनर और किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर हम फाइंड कर सकते हैं। तो कोफैक्टर निकालने जो फॉर्मूला है भी मैंने बताया, AIJ का जो फॉर्मूला है वो है -1 की पावर I + j इंटू MIJ, ठीक है ना। यानी कि सपोज दैट मुझे A33 निकालना है तो फॉर्मूला लग जाएगा -1 की पावर 3 + 3 M33। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। इस तरह से ये फॉर्मूला है और नीचे रहेगा एग्जाम्पल, ठीक है ना।
चलिए इसके बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 पे नंबर 125 पे। ये नंबर 125 गिवन एग्जाम्पल नंबर 22। ये फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट गिवन है 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। ये एक डिटरमिनेंट गिवन है और हमें माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालना है, ठीक है ना। तो यानी कि हमें M11 निकालना है, M12 निकालना है, M13 निकालना है, M21 M22 और M23 निकालना है, ठीक है। तो M11 जब निकालेंगे, ये वाला एलिमेंट है, ये 2, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करो बिल्कुल। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करके 4 एलिमेंट बचेंगे हमारे 0 4 5 -7, ठीक है। और उसको सॉल्व करके आ जाएगा 7 की 0 × 0 और -20 दैट इज -20 आ जाएगा सॉल्व करके, ठीक है। ऐसे ही M12 निकालना है तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट करो। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ध्यान से देखना, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को बिल्कुल डिलीट कर दो। तो 4 एलिमेंट बचेंगे हमारे, 6 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे -7 बचेगा और सॉल्व करके आ जाएगा 6 4 जा 42 नेगेटिव और -4 1 जा 4 दैट इज ये आ जाएगा सॉल्व करके हमारा -46, ठीक है। चलिए अब की बार M13 निकालना है तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम बिल्कुल डिलीट कर दीजिए। तो 4 एलिमेंट बचेंगे, एक बचेगा 6, दूसरा बचेगा 0 1 और 5 बचेगा, सॉल्व करके आ जाएगा 30 -0 दैट इज 30, ठीक है। चलिए M21 निकालना है। अभी 3 एलिमेंट लिखे नहीं मैंने इसमें, ठीक है, अभी 6 एलिमेंट और लिख दूंगा, ठीक है। M21 निकालना है तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम बिल्कुल डिलीट कर दो। ये सेकंड रो ये 6 0 4 डिलीट कर दो और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 6 1 डिलीट कर दीजिए। तो एलिमेंट बचेंगे -3 5 5 -7 और सॉल्व करके जो आ जाएगा 21 -25, क्योंकि -3 की -7 में करूँगा तो पॉजिटिव 21 -5 5 जा 25 -4 आएगा। चलिए M22 निकालना है तो सेकंड रो सेकंड कॉलम बिल्कुल डिलीट कर दीजिए। कोने कोने के एलिमेंट बचेंगे 2 5 1 -7, सॉल्व करके आ जाएगा -14 -5 दैट इज -19 बचेंगे, ठीक है। इसके बाद में हमें निकालना है M23 यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम बिल्कुल डिलीट कर दीजिए। और ये जो इसको मैं यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ, इसकी जगह नहीं बच रही यहाँ पे, यहाँ लिख रहा हूँ M23 M31 M32 M33, ये 4 एलिमेंट मैंने यहाँ लिख लिए, ठीक है। तो M23 सेकंड रो यानी कि 6 0 4 पूरी डिलीट कर दीजिए और थर्ड कॉलम यानी 5 4 -7 डिलीट कर दीजिए। 4 एलिमेंट बचेंगे 2 -3 1 5, सॉल्व कर दीजिए। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ सॉल्व, 5 2 10 -+3 13। M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दिया, यानी 1 5 -7 ये थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम 2 6 1 डिलीट कर दीजिए। 4 एलिमेंट बचेंगे -3 5 0 4, ये तो आ जाएगा -12 -0 -12 आ जाएगा सॉल्व करके। M32 मीन्स दैट थर्ड रो सेकंड कॉलम बिल्कुल डिलीट कर दीजिए। तो 2 5 6 4 बचेंगे, तो आ जाएगा 4 2 8 -30 तो -22 बचेंगे, ठीक है ना। थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट करने के बाद यानी M33 जब निकालेंगे तो बचेंगे 2 -3 6 0, तो आ जाएगा 2 0 की मल्टीप्लाई करूँगा 0 -+3 8 6 18, ठीक है। तो ये हमारे माइनस निकल गए, ठीक है। चलिए माइनस निकालने के बाद में आपको निकालने कोफैक्टर्स। तो मैं यही कहीं A11 A12 A13 कैपिटल A1, एक कैपिटल A की बात कर रहा हूँ, A11 A12 A13, तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी, मैं बस इनको ले रहा हूँ ओनली।
ठीक है, इनका यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि याद रहेगा, थोड़ा जगह कम है एक तो। चलिए तो मैं निकालता हूँ a 1 तो आ जाएगा -1 की पावर 1 + 1 इंटू m11, ठीक है। तो m11 की वैल्यू है -20, मैं ऐसे रफ कर दे रहा हूँ, लिखता हूँ। तो आ जाएगा -1 की पावर 2 इंटू -20, सॉल्व करके -20 ही आएगा क्योंकि -1 की पावर हो जाएगी 2 और वो होता है पॉजिटिव, ठीक है। फिर निकाल लूँगा a12 निकालूंगा, तो आ जाएगा -1 की पावर 1 + 2 यानी कि 3 और m12 आएगा। m12 की वैल्यू -46 है, यहाँ पे -1 की पावर आ जाएगी 3 इंटू आ जाएगा -46, तो सॉल्व करके ये +46 आएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि -1 की पावर 3 जो है वो माइनस रहेगी, तो ये +46 आएगा। तो इस तरीके से आप लोग सारे कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बाकी सारे कोफैक्टर्स आप लोग निकाल लेना। इसी में कह रहा है, बाकी वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, इसमें वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। तो वेरीफाई एक लाइन है, वो वेरीफाई कर देना। इसमें क्या बोला है इसने, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। इसी क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑल्सो वेरीफाइड दैट, ये करना है a11 a31 + a12 a32 + a13 a33 = 0, ये कह रहा है। तो a11 कितना है हमारा, स्मॉल a11 2 है। a32 कितना आएगा हमारा, a32 हम कैपिटल A32 हम पहले ही निकाल चुके होंगे, तो हमारा जो आएगा -22, पॉजिटिव 22 आएगा। ये कितना आएगा, +22 निकाल के, प्लस a13 हमारा कितना है, यानी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, यानी -3 है। और a32 जो निकालोगे आप लोग, सर ये 12 आएगा, आई थिंक सो, ये 12 आएगा और -12 आएगा। ये -3 और ये आएगा a32 आएगा 22, सॉल्व करके। a31 कौन सा एलिमेंट है, 5 है। और एक कैपिटल a33 जब निकालोगे आप लोग, तो ये आ जाएगा 18, कितना 18, और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0। तो जो वेरीफाई करने के लिए वो कह रहा है वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आज तुम्हारे लिए होमवर्क है कि एक्सरसाइज नंबर 4.3 एंड एक्सरसाइज नंबर 4.4 आपको कंप्लीट करनी है। बहुत ईजी एक्सरसाइज है। कल फिर एडजॉइंट और इनवर्स बताऊंगा, इनवर्स कैसे निकालते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स बता रखा है, और हम अभी निकालेंगे माइनस और कोफैक्टर्स की हेल्प से, ठीक है।